हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 8 रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम के बारे में। तो देखिए, रिमाइंडर एंड फैक्टर थ्योरम क्या है, ये अपने क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड के अंदर है। और स्टार्ट करते हैं। वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आपको कमेंट्स भी ज़रूर करना है इस पर कि आपको वीडियो कैसा लगा और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है या कुछ भी यानी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स ज़रूर कीजिए। और अपन स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले रिमाइंडर थ्योरम क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। इफ़ एफ ऑफ एक्स एक क्या है, पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल क्या होती है कि कोई भी किसी वेरिएबल के अंदर, यानी कोई भी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पॉलिनोमियल का कोई एग्जांपल ले लूँ, वन वेरिएबल के अंदर, टू वेरिएबल में भी होती है जिसको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म किस में होती है आपकी, एक्स, यानी एक्स वेरिएबल में। आपके क्या है, एक्स वेरिएबल में। यदि इन टू लीनियर इक्वेशन अपन बात करें, वो भी तो पॉलिनोमियल है, टू वेरिएबल की, वो भी तो पॉलिनोमियल है। लेकिन यहाँ पे आपको पॉलिनोमियल ओनली वन वेरिएबल की गिवन रहेगी। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये क्या आपकी इस x वेरिएबल में एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। इन x इज द डिवाइडेड बाई, यही पॉलिनोमियल किससे डिवाइड हो रही है, x माइनस a से। तो यहाँ से मैं इस वाली वैल्यू को जीरो की इक्वल पुट करूँगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। अब a आ गया तो यहाँ पे x की वैल्यू मैं पुट कर दूँ तो p ऑफ a, यही तो आया, ठीक है। तो यहाँ पे रिमाइंडर एफ ऑफ ए यहाँ पे क्या आएगा, यानी जो पी ऑफ ए है वही क्या होगा, यहाँ पे आपका रिमाइंडर के फॉर्मेट में होगा, ठीक है। फिर फैक्टर थ्योरम में यदि इसी रिमाइंडर की वैल्यू जीरो आ जाए तो वो कौन से हो जाएगा, आपका फैक्टर थ्योरम हो जाएगा। तो वो फैक्टर बन जाएगा यदि इसकी वैल्यू आप इस पॉलिनोमियल में पुट करोगे। यदि इस पॉलिनोमियल का रिमाइंडर जीरो आ गया तो मैं कह सकता हूँ कि ये इसका क्या है, फैक्टर है। तो आप ये डेफिनेशन है, इसके आप ध्यान में रख सकते हो। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। देखिए, जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इसी फॉर्मेट में ले लेता हूँ। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। यदि मैं यहाँ पे 1 ले लेता हूँ एक बार समझाने के लिए, मैं ये बोलूँ कि इसका रिमाइंडर फाइंड करना है जब ये वाली पॉलिनोमियल x माइनस 1 पे क्या हो रही है, डिवाइड हो रही है, तब आपको इसकी यानी क्या लाना है, रिमाइंडर फाइंड करना है। देखो, रिमाइंडर किससे अपन जानते हैं, रिमाइंडर से कैसे निकालते हैं, अपन किसी पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं तो वो तो क्या होगा आपका डिविडेंड, क्या हो जाएगा, डिविडेंड, डेंट बोल दो। और ये क्या हो जाएगा आपका, जिससे डिवाइड हो रहा है वो हो जाएगा आपका डिवाइजर। यहाँ से जो वैल्यू आएगी नीचे रिमेनिंग में वो क्या हो जाएगा आपका रिमाइंडर। और ये क्या हो जाएगा आपका कोशेंट। कोशेंट को क्यू ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैं आर ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स गिवन तो एफ ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, और इसको मैं जी ऑफ एक्स से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये क्या है, डिवीजन एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग है। यदि इस डिवीजन एल्गोरिथम से मैं अप्लाई करूँ तो आपके पास में जो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है वो कैसे आएगी, जब मैं जी एक्स को कोशेंट के साथ में मल्टीप्लाई कर दूंगा और प्लस क्या कर दूं, रिमाइंडर कर दूं, तो क्या मिल जाएगा आपका, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये आपको एक ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे ये रिमाइंडर है, इसकी वैल्यू यदि इसमें पुट करोगे तो यहाँ वाली वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगी। ये तो डिवाइड करके यहाँ पे वैल्यू लानी थी। और रिमाइंडर थ्योरम से कैसे लाते हैं वो देखिए, ये आप नोट डाउन कर लेना। देखो, तो सबसे पहले ये वाली पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रही है तो इसको मैं क्या कर दूं, जीरो की इक्वल पुट कर दूं। यदि मैं जीरो की इक्वल पुट करूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1 आ जाएगी, आ गई 1। ये 1 यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो एफ ऑफ 1 इक्वल टू, यानी कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे x है ना, इसकी वैल्यू 1 पुट करनी है। ये वाला 1 यहाँ पे पुट करूँ तो 1 स्क्वायर, ये 1 पे 1, फिर माइनस 1। अब देखो 1 का स्क्वायर कितना, 1 प्लस 1 माइनस 1, या फिर ऐसे कर दो, ये वाली वैल्यू कैंसिल आउट, रिमेनिंग वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो मैं क्या कह सकता हूँ, ये जो वैल्यू है
वो नॉट इक्वल टू 0 है, तो आप किसी पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड, यानी इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा आपका 1 आएगा। तो ये तो था आपका रिमाइंडर थ्योरम। अब मैं यहाँ पे आपका 2 कर दूँ, सपोज ये 2 कर दूँ, और इसी पॉलिनोमियल से क्या हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2, तो कितना है 1 का स्क्वायर कितना 1 प्लस 1 माइनस 2, देखो कितना 1 प्लस 1 कितना 2, 2 माइनस 2 कितना 0। यदि इस पॉलिनोमियल को इस फैक्टर से, यानी इस पॉलिनोमियल से अपन डिवाइड कर रहे हैं, तो रिमाइंडर की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाए, तो मैं क्या कह सकता हूँ कि x माइनस 1 क्या है, फैक्टर है। किसका है, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे x माइनस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ये आप इसमें लिख सकते हो। ये आपको बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। देखो मैंने एक चीज़ बताई आपको, क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे, ये बोल दिया जाएगा कि इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। कौन है, इस पॉलिनोमियल का ये फैक्टर है। तो ये फैक्टर है, तो इसका मतलब आपको खुद को ये लगाना है कि एफ ऑफ एक्स का मान कितना ना आएगा, 0 आएगा। तब आपको पूछ लेगा कि जो इस पॉलिनोमियल में, जैसे मैं फॉर एग्जांपल ऐसे लूँ, जैसे समझना आप थोड़ा सा, ये समझ जाओगे तो क्वेश्चन बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। देखिए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर 9x प्लस ए इक्वल टू 0। मैं ये बोल दूं कि x माइनस 2 आपका क्या है, इसका फैक्टर है। तो फैक्टर है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a, क्या निकालने हैं कि इस a की वैल्यू क्या होगी। तो देखना मैंने आपको क्या बताया, इसका ये फैक्टर है, तो यहाँ पे वैल्यू आएगी x की कितनी, 0 की इक्वल पुट करते ही x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x इक्वल टू 2, यानी एफ ऑफ 2 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 0 आएगी। अब सबसे पहले मैं एफ ऑफ 2 निकालूं, तो एफ ऑफ 2 यहाँ पे पुट कीजिए, जो वैल्यू आएगी इसके इक्वल अपन यहाँ पे पुट कर देंगे, तब आपकी ए ओ या के की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं क्वेश्चन को। रिमाइंडर कैसे निकालते हैं, जो वैल्यू आपको गिवन है उस पॉलिनोमियल में पुट कर दो, जो वैल्यू आएगी यदि 0 आएगी तो वो फैक्टर हो जाएगा, और 0 नहीं आएगी नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगी। इस केस में आपको ध्यान रखना है रिमाइंडर की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आएगी, और इस वाले केस में रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। ये आपको पता होना चाहिए। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन का अपन स्टार्ट करेंगे तो बेटर समझ में आएगा। देखिए एक्सरसाइज 8A के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन इसके अंदर आपको गिवन है वो क्या है, फाइंड द ईच केस द रिमाइंडर व्हेन। सबसे पहला क्वेश्चन है इसका, फर्स्ट क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाई x माइनस 1। इससे क्या हो रहा है, डिवाइडेड हो रहा है। तब आपको क्या निकालना है, रिमाइंडर की वैल्यू निकालनी है, यानी आर ऑफ एक्स निकालना है। क्यों, ये आपको निकालना है। देखो सबसे पहले लेट इसको मैं एफ ऑफ एक्स ही मान लेता हूँ, इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 3x प्लस 2x प्लस 1। ये आपकी एक पॉलिनोमियल होगी, और इससे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो सबसे पहले जिससे डिवाइड हो रहा है उसको 0 के इक्वल पुट करो, कर दिया। ये 1 इधर आएगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ जाएगी। ये 1 मैं यहाँ पे पुट करूँ, यानी पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1, तो एफ ऑफ 1 कितना आएगा, 1 की पावर 4 माइनस 3 इंटू 1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1, ये आ जाएगा। अब देखिए 1 की पावर तो कितनी हो, 1 ही आएगा हमेशा। तो 3 इंटू 1 माइनस प्लस 2 प्लस 1, तो देखो कितना आएगा, इस 1 से नहीं आएगा। तो कितना लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, देखिए 3 प्लस 4, 4 माइनस 3 कितना आएगा, 1। तो इसका जो रिमाइंडर आया वो कितना आएगा आपका, 1 आ जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं इसका अपन, सेकंड देखिए इसका सेकंड पार्ट। सेकंड तो आप कर लेना, थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या है इसका थर्ड पार्ट, कि x की पावर 4 प्लस 1 डिवाइड हो रहा है वो x प्लस 1 से। ये वाली पॉलिनोमियल इससे डिवाइड हो रहा है, तब आपको रिमाइंडर निकालना। सबसे पहले क्या किया था मैंने, लेट करके एफ ऑफ एक्स माना था इसको,
ठीक है, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। और इसको क्या करते हैं अपन, 0 के इक्वल पुट करते हैं। 0 के इक्वल पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस वैल्यू को आपको यहाँ पे पुट करना है। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू -1 किस में, इस इक्वेशन में। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे -1 पुट कर देता हूँ। यहाँ पे x है तो -1 की पावर 4 + 1। देखो माइनस, ये ध्यान रखना, -1 की पावर यदि n गिवन आपको, तो n आपका किस में हो, ओड में हो, तब वैल्यू किस में आएगी, आपकी पॉजिटिव आएगी। और n जब इवन में हो तो वैल्यू ये किस में आएगी, आपकी नेगेटिव। और इवन में तब क्या आएगी, आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा। तो -1 की पावर क्या है, इवन नंबर है। इवन नंबर है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी, +1 आ जाएगी। और +1 इक्वल टू यहाँ पे आंसर आ जाएगा 2। ये आपका जो ROX है इक्वल टू 2 आ जाएगा। यानी रिमाइंडर कितना आया, 2। इसी को आप डायरेक्ट बोल सकते हो, ये आपके रिमाइंडर को ही रिप्रेजेंट करेगा। चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। कर सकते हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालिए और आप जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का अपन एक ही क्वेश्चन करते हैं, इसका भी 2 क्वेश्चन आपको गिवन है। सेकंड को देखता हूं। सेकंड में क्या है, शो दैट 3x + 2, ये एक पॉलिनोमियल गिवन है। 3x² - x - 2। क्या प्रूव करना है आपको कि शो दैट 3x + 2 इज द फैक्टर ऑफ 3x² - x - 2। यानी आपको प्रूव करके ये रिप्रेजेंट करना है कि ये वाली वैल्यू, यानी ये वाला जो फैक्टर है, ये पॉलिनोमियल है, इसका क्या है, फैक्टर है। तो सबसे पहले तो इसको लेट करके f(x) के इक्वल पुट करो। अब देखो जब भी फैक्टर होगा ना, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी, कितनी वैल्यू आएगी यहाँ से, 3x = -2। अब इस 3 को उठाऊंगा तो यहाँ पे आ जाएगा ना 3। यानी मैं ये बोलूँ कि यदि इस x की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो -2/3, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ ना, यदि ये इसका फैक्टर है तो f(-2/3) क्या होगा, 0 आना चाहिए। ये कंडीशन आनी चाहिए, तब मैं कह सकता हूँ ये क्या है, आपका फैक्टर है। तो देखिए इसको निकालते हैं, देखते हैं इसको आता है क्या, 0। 2/-2/3 इक्वल टू 3 × x² -2/3 -2/3 और -2। देखिए इसका स्क्वायर है ना, तो ये 3 × -2 + 2 4, 3 का 9, ये माइनस माइनस प्लस, तो 2/3 -2। देखिए इस वाली वैल्यू से ये कैंसिल आउट, कि रिमेनिंग वैल्यू कितनी, 4/3 + 2/3 -2। एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, 3। कितना आया, 4 + 2 माइनस का कितना आ जाएगा, 6 आ गया होगा, 6 ये लो। ठीक है, अब देखो 6 - 6/3, तो 6 - 6 कितना, 0, 0/3 कितना, 0। अब आपको ये पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल का रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाए तो जो वैल्यू मैं पुट कर रहा हूँ वो उसका क्या होगा, फैक्टर होगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा कि 3x + 2 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल। कौन सी पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल, 3x² - x - 2 की क्या है, ये वाली वैल्यू इसका क्या है, फैक्टर है। ये ध्यान होना चाहिए, जब 0 आया तब, नॉट इक्वल टू 0 तो नॉट ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फर्स्ट आप करना सोल्व, इतना आप कर सकते हो। देखिए बस ओनली मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, यही है सब इसमें, और कुछ नहीं। आपको वैल्यू पुट करना आनी चाहिए। यदि आपने पुट वैल्यू कर ली, कुछ नहीं है फिर इसके अंदर। देखिए तो सबसे पहले क्या गिवन आपको, यूज द रिमाइंडर थ्योरम, फाइंड द विच ऑफ द फॉलोइंग द फैक्टर। यानी आपको एक 2x³ एक के पॉलिनोमियल दी हुई है 3rd के अंदर, इसको मैं fx ही मान लेता हूँ डायरेक्ट।
2x³ प्लस 3x² -5 -6। इसका फर्स्ट है, चेक करना है आपको कि इनमें से फैक्टर कौन से हैं और कौन सी वैल्यू है। ये वैल्यू आपको गिवन है। तो देखिए, यानी रिमाइंडर थ्योरम का यूज़ करके आपको पता लगाना है कि कौन सी वैल्यू फैक्टर है। तो देखिए, फैक्टर के लिए ये पता होना चाहिए, यदि जहाँ पे x f(x) 0 आ गया तो मैं कह सकता हूँ वो उसका फैक्टर होगा। जिस वैल्यू पे x यहाँ पे, इस वैल्यू के लिए चेक करते हैं। देखो, सबसे पहले 1 के लिए चेक करें। x + 1 = 0 है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? -1 आ जाएगी। अब मैं f(-1) पुट करूँ तो देखिए, 2 × -1, 2 × -1 का क्यूब प्लस 3 - 1 का स्क्वायर -5 -1 -6, ये मैं इसको लिख सकता हूँ। आगे 2 × माइनस का क्यूब, -1 का क्यूब कितना हो जाएगा आपका? -1 प्लस 3 × माइनस का स्क्वायर, वो ये OD1 वाली, वो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो कितना? 1 आ जाएगा। और ये माइनस माइनस प्लस 5 -6, तो देखिए -2 + 3 + 5 -6, ये कितना? 8। -2 और -6 कितना? 8 इक्वल टू कितना आ गया? 0। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि ये वाली वैल्यू, कौन सी? ये वाली वैल्यू इसका क्या है? फैक्टर है। ठीक है ना? तो आप लिख देना x - 1 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, ये आप लिख देना, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो, इसके लिए चेक करते हैं। 2x - 1 = 0, सेकेंड है ये। 0 के इक्वल पुट करो, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1/2। तो f(1/2) के लिए चेक करते हैं। देखो, यहाँ पे मैं पुट करूँगा तो 2 × 1/2 का क्यूब माइनस प्लस है, प्लस ही किया था ना यहाँ पे, 3 × 1/2 का स्क्वायर -5 × 1/2 और माइनस का 6 आ जाएगा। अब इसको मैं सोल्व करूँ तो देखिए, 2 × 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 3 × 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 -5/2 माइनस का 6, इससे मैं कैंसिल आउट करूँ कितना? 4 आ जाएगा। कितना है वो देखिए, 1/4 प्लस 3/4 -5/2 माइनस का 6, ये आपकी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। ठीक है? तो देखिए, ये वाली वैल्यू तो 1 हो गई। ठीक है? 1 कैसे हुई? देखो, ये आप चलो सोल्व ही कर लो। ये एलसीएम कितना? 4। 1 + 3 - 2 से डिवाइड करेंगे तो 10, और ये कितना? 24। ये आपका माइनस का कितना? 4। तो ये तो 4, और ये माइनस का कितना जाएगा? 34/4 कितना? -30/4। कितनी वैल्यू है माइनस का? 15/2। ये आपकी वैल्यू है। अब ये वाली वैल्यू क्या आपकी? नॉट इक्वल टू 0 है। नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो मैं कह सकता हूं कि ये इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये आपको रिप्रेजेंट करना है। ये लास्ट में आप लिख देना कि 2x - 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल 2x³ + 3x² - 5x - 6, इसका ये फैक्टर नहीं है। इसके लिए आप चेक कर सकते हो। किसके लिए चेक करोगे? अब यहाँ पे मैं 0 के इक्वल पुट करूँगा इसको, तो कितनी वैल्यू आएगी? x = -2 पे आपको चेक करके वैल्यू निकालनी है। ये आप कर सकते हो। तो समझ में आया होगा आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन आपको? फर्स्ट में कि 2x + 1 इज द फैक्टर ऑफ, ये इसका फैक्टर है। किसका? 2x² + ax - 3, इसका फैक्टर है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो a की वैल्यू आपको निकालनी है। तो सबसे पहले मैं इसी को क्या मान लूँ? f(x) मान लेता हूँ। अब ये पता होना चाहिए आपको कि यहाँ से वैल्यू आएगी कितनी x की?
-1/2। देखिए ध्यान से, यदि मैं अगले ने ये बोल दिया, देखो एक कंडीशन लिखता हूँ मैं यहाँ पे कि 2x + 1 इज फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, कौन सी पॉलिनोमियल, 2x² + ax - 3, इसका फैक्टर है। तो मैं कह सकता हूँ कि f(x) की वैल्यू यहाँ पे पुट करके रिप्रेजेंट कर दो, कितना, -1/2 इक्वल टू कितना, 0। इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, 0। अब देखो इसकी वैल्यू निकालता हूँ, इसकी वैल्यू तो यही है, यहाँ पे मैं पुट कर दूँ, या तो अलग निकाल लो आप, ऐसे कर लो, और या फिर ऐसे निकालो, डायरेक्ट निकाल सकते हो। देखो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो 2 × -1 का होल स्क्वायर प्लस a × -1/2, तो जो माइनस आएगा तो यहाँ पे लगा दूँ इसको, फिर -3 = 0। देखिए 2 माइनस का स्क्वायर कितना, प्लस इंटू 1/4 माइनस a/2 -3 = 0। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना, 2, तो 1/2 माइनस a/2 -3 = 0। अब देखिए एलसीएम कितना आ रहा है यहाँ पे, 2, तो 1 - a, ये कितना आ जाएगा, -6 = 0। तो ये 2 तो इधर चला जाएगा, तो कितना, देखिए 1 - 6 कितना, -a और माइनस का 5 = 0, ये आ जाएगा। तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी आपकी, -5। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो -+5 आ जाएगा, या फिर ऐसे कर लो, देखिए इस a को मैं इधर लेके जाऊँ तो -5 = कितना आ जाएगा, a। ये आपकी इस क्वेश्चन का आंसर। थोड़ी बहुत आप इधर का अपन वैल्यू ले तो वो देख लेना, माइनस प्लस वाली वैल्यू, ठीक है। अपन चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पे, तो देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड क्या आपका कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, और 3x - 4 ये किसका फैक्टर है, f(x) = 3x² + 2x - k, इसका फैक्टर है। यदि फैक्टर है तो x = -+4 + 4/3 पे ये क्या होगा, 0 होगा। अपन ये जानते हैं कंडीशन, ये आपको लिखना पड़ेगा कि दिस इज द फैक्टर है, तो इस वैल्यू पे ये क्या होगा, 0 होगा। अब इस वैल्यू कितनी आएगी, देखिए ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँ तो 3 × 4/3 का होल स्क्वायर, ये डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं इसको, देखो इसका स्क्वायर करो 16/9 माइनस प्लस 2 × 4/3 और माइनस का कितना, k = में कितना, 0, ये 0 है यहाँ पे। अब देखिए इससे मैं कैंसिल आउट करूँ तो 3 आ जाएगा, तो 16/3 प्लस 8/3 माइनस k = 0। तो देखिए ये वाली वैल्यू इधर लेके आऊँ और इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, ये 3, तो 16 + 8 = k आ जाएगा। तो ये 24/3 = k। देखो कैंसिल आउट करोगे तो कितना आ जाएगा, 8, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो थोड़ा फास्ट जरूर लग रहा है आपको, लेकिन ये नॉर्मल चीज़ें हैं, ये आपको बस वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। मैं ओनली आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करना ही बताऊँगा, ठीक है। कैलकुलेशन आप जानते हो क्योंकि 10th के बच्चे हो आप। आगे देखिए, चलते हैं अपन इसके क्वेश्चन नंबर 5 के। देखना इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। a और एंड b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। और अगले ने बोला है कि x - 2 एंड x + 3 ये फैक्टर है किसके, f(x) = x³ प्लस ax² प्लस bx - 12, इसके क्या है, ये फैक्टर है। तो देखिए सबसे पहले मैं इस पूरा सोल्व करूं तब कैसे करना वो देखिए। सबसे पहला x - 2 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल कौन सी, x³ प्लस ax² प्लस bx - 12, इसका क्या है, ये
फैक्टर है तो मैं ये जानता हूँ कि इस वैल्यू, कौन सी वैल्यू, देखो वैल्यू निकालो यहाँ से x इक्वल टू कितना 2, इस पे क्या हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक इक्वेशन मिल जाएगी, दोनों फैक्टर है तो 0 होगा। 2 यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो देखिए कितना आएगा, 2 का क्यूब, डायरेक्ट लिख दूँ, ठीक है। तो देखिए 2 का क्यूब कितना 8 प्लस a इंटू, चलो मैं एक बार लिख के देता हूँ, 2 का क्यूब प्लस a इंटू 2 का स्क्वायर b इंटू 2 माइनस 12 इक्वल टू 0। देखो 2 का क्यूब कितना 8, तो ये 4, तो 4a प्लस ये कितना 2b माइनस कितना 12 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से तो कितना कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन निकाल लूँ तो 2a प्लस b इक्वल टू ये वाली वैल्यू देखो 8 माइनस 12 कितना -4, -4 उधर जाएगा तो कितना +4, तो 2a प्लस b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो ये एक लीनियर इक्वेशन बन गई आपकी, किसमें, a एंड b में। अब देखिए दूसरी इसकी कंडीशन है कि x प्लस 3 इज द फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल, किसका, सेम पॉलिनोमियल आपको यहाँ पे लिखनी है। देखो मैं वैल्यू पुट कर दूँ तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी, -3 इक्वल टू कितना आएगा 0 आएगा। अब -3 पे वैल्यू निकालते हैं उसकी, -3 का क्यूब प्लस a इंटू -3 का स्क्वायर प्लस b इंटू -3 -12 इक्वल टू में कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। -3 का क्यूब कितना, माइनस का क्यूब तो कितना -3 का क्यूब कितना 27 प्लस माइनस का स्क्वायर कितना प्लस 3 का स्क्वायर कितना 9a प्लस ये कितना आ जाएगा यहाँ पे माइनस का b आ जाएगा, फिर यहाँ पे -12 इक्वल टू 0। तो ये आपको समझ में आ गया। यहाँ पे देखो 3 है, ये माइनस का 3, ठीक है। अब चलते हैं अपन, देखिए ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा वो देखिए सबसे पहले। और यहाँ से मैं 3 को कॉमन निकालता हूँ, तो 3 को मैं कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 3a माइनस का b इक्वल टू इस वैल्यू और इस वैल्यू को मैं ऐड करूँगा तो कितना आएगा आपका 39, किसका, माइनस का, या फिर देखिए -39 इक्वल टू 0 है, तो ये 39 उधर आएगा तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी पॉजिटिव। इससे मैं कैंसिल आउट करूँगा तो कितना 13, तो 3a माइनस b इक्वल टू 13। अब देखो ये भी एक लीनियर इक्वेशन आ गई, ये इक्वेशन नंबर आपकी फर्स्ट। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दो पेयर मिल गया आपको ये लीनियर इक्वेशन के। और लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के कितने मेथड हैं, 3 मेथड से अपन सोल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अप्लाई करेंगे अपन, एलिमिनेशन मेथड, या फिर उनको क्या बोलते हैं अपन, आपकी जो आईसीएसई बोर्ड के अंदर इक्वेटिंग कोफिशिएंट मेथड कहते हैं, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। देखिए क्या करना है आपको, इक्वेशन फर्स्ट, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ यहाँ पे, वो ध्यान देना, इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड, यानी दोनों को ऐड करना है। तो 2a प्लस b इक्वल टू 2, 3a माइनस b इक्वल टू 13। देखिए ध्यान से, दोनों को ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू प्लस और माइनस कैंसिल आउट, इन दोनों को ऐड करो, माइनस का प्लस 5a इक्वल टू 15, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में 3, तो a की वैल्यू तो 3 आ गई। इस a की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर दूँ या फिर यहाँ पे पुट कर दूँ, बात एक ही है। तो देखिए a इक्वल टू 3 किस इक्वेशन में पुट करना है, इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इसमें पुट कर दूँ तो 2 इंटू 3 प्लस b इक्वल टू 2, तो देखो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, ये 6 इधर आएगा तो -6, तो b की वैल्यू आ जाएगी -4। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 इतना है, ऐसे आपको एग्जाम में करके आना है, ठीक है। दे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालनी है, और 2x प्लस 1 ये फैक्टर है किसका, 3k प्लस 2 का होल स्क्वायर
नहीं, यहाँ पे नहीं है, ये यहाँ पे एक्स क्यूब प्लस के माइनस वन, इसका क्या है, फैक्टर है। तो देखो सबसे पहले तो मैं इसी को एफ एक्स मान लेता हूँ, एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो ये पता चल गया कि ये वाली वैल्यू इसका फैक्टर है, इसका मतलब 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू कितनी, माइनस का 1/2, ये अपने पास में आ गया। ठीक है, यहाँ से वैल्यू f ऑफ माइनस 1/2 की वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। तब आपको k की वैल्यू निकालनी। तो देखते हैं, ये तो सेम है, 3k प्लस 2 माइनस 1/2 का क्यूब प्लस k माइनस 1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, 0 आ जाएगा। तो 3k प्लस 2 माइनस, ये लो माइनस, ठीक है, और 1 का क्यूब 1/8 आ जाएगा, प्लस k माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो चलते हैं अपन इसके, एक काम करते हैं, एलसीएम लेते हैं इनका। देखो एलसीएम कितना आ गया, 8 ले लेता हूँ। तो यहाँ पे तो 3k प्लस 2 और यहाँ पे प्लस 8k और माइनस 8 इक्वल टू 0। इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो माइनस 3k माइनस 2 प्लस 8k माइनस 8 इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू को ध्यान से देखिए, कितना कितना जाएगा, 5k, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू कितनी, माइनस का 10 इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास में, 2। देखिए यहाँ से कि 5k इक्वल टू 10 है, तो k की वैल्यू कितनी आएगी, 10 अपॉन में 5। यहाँ से डिवाइड करोगे तो k की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में, 2 आ जाएगी। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 था। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एक्स माइनस 2। ये फैक्टर है, तो 0 की इक्वल तो पुट ही करना है। किसका फैक्टर है, द पॉलिनोमियल 2x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 माइनस 2x क्यूब प्लस 6ax स्क्वायर प्लस 4ax और प्लस 8। तो एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, 2x की पावर 5 माइनस 6 की x की पावर 4 माइनस 2ax क्यूब प्लस 6ax स्क्वायर प्लस 4ax प्लस 8 है। देखो ये फैक्टर है, तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पे इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है, यानी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आएगी, f ऑफ 2, और ये कितना आएगा, 0। देखना ध्यान से, ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब ये 2 मैं यहाँ पे पुट करूँगा, तो इसी की तो वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो देखो इसकी वैल्यू निकालूँ तो 2 इंटू 2 की पावर 5 माइनस 6 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू a इंटू 2 की पावर 3 प्लस 6 इंटू a इंटू 2 का होल स्क्वायर प्लस 4a इंटू 2 प्लस 8 इक्वल टू 0। ये 0 की इक्वल है, ये 0। तो ये तो आ गई ये वाली वैल्यू, और ये आपका 0। अब सोल्व करते हैं। देखो 2 इंटू 2 की पावर 5 कितना, 32, ये आप सोल्व कर सकते हो। 6 इंटू 2 की पावर 4 कितना, 16 माइनस 16, हाँ ठीक। फिर 2a इसकी पावर 3 कितना, 8 प्लस 6a इंटू 4 प्लस ये कितना, 6a, ये कितना आ जाएगा आपका, 6a प्लस में 8 इक्वल टू 0। ये कितना, 64। ठीक है, अब मैं 6 को 16 से मल्टीप्लाई करूं तो कितना आएगा, 96। ठीक है, 16 इंटू 6 कितना, 96, और ये कितना आएगा, 16a, और ये कितना आएगा, प्लस का 24a और प्लस 6a प्लस 8 इक्वल टू 0। देखो इस वाली वैल्यू और इस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे तो 70 आ गया होगा, 70 नहीं 72। ठीक है, इस वैल्यू
96 माइनस, अब ये तो माइनस है और ये कितना 30A, 30A माइनस 16 कितना आ जाएगा 14A प्लस का 14A इक्वल टू 0। देखो इन दोनों का माइनस करोगे तो कितना आएगा 4 और 1, 4 और 1 नहीं आएगा, यहाँ पे 2 आएगा। कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी है मैंने? हाँ, 2 प्लस में माइनस आएगा ये, ठीक है। देखो 96 में 72 आएगा तो 4 और ये 2, 24 ही आएगा, ठीक है। और फिर इन दोनों में 30A माइनस 16 कितना 14A आएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 14A इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं 14A की वैल्यू निकालूँ तो 24 प्लस का A की वैल्यू कितनी 24 अपॉन में 14, तो A की वैल्यू आ जाएगी 12 अपॉन में 7। ये आपका A का आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आप देख लेना, ठीक है। तो 8 को, तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, क्वेश्चन नंबर 8 को करने से पहले थोड़ा सा आप जो 7th क्वेश्चन है उसमें अपना आंसर आया था 12 अपॉन में 7। देखो इसको आप डिवाइड करोगे ना तो कितना आएगा, लगभग 1.5 तो 7, तो 1.7 के समथिंग इसका आंसर आ रहा है। आपकी बुक के अंदर 1.5 गिवन, आप थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना उसमें, यदि सही हो रही है तब तो ये आंसर आपका सही है, अदरवाइज ये आप थोड़ी बहुत काटा पीटी, मेरे हिसाब से सही था, ठीक है ना। आप देख लेना, ठीक है। अपना ये आ रहा है। चलिए करते हैं अपन 5, है ना, हाँ ठीक। क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो तो 8 क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n x माइनस 1 एंड x प्लस 2 बोथ आर फैक्टर। किसके फैक्टर? एक पॉलिनोमियल गिवन है, कौन सी है वो देखिए, एक्स क्यूब प्लस 3m प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस nx माइनस का 18। इसका क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले ये फैक्टर है, ये आप लिख लेना। आप, मैंने एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट आपको बता दिया। x माइनस 1 इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। तो सबसे पहले अपन चेक करेंगे f(1) के लिए इस पॉलिनोमियल का मान क्या आना चाहिए 0, क्योंकि फैक्टर है तो 0 आना चाहिए, रिमाइंडर। अब देखिए इसमें मैं पुट कर रहा हूँ 1, यहाँ पे मैं पुट कर दूँ तो 1 का क्यूब प्लस 3m प्लस 1 का स्क्वायर प्लस nx माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये तो 1 और ये कितना 3m प्लस 1 और प्लस nx, ये 1 है ना यहाँ पे, n माइनस 18 इक्वल टू 0। तो ये m 3m प्लस n, ये n, ये 1 और 1 कितना 2 माइनस 18 कितना माइनस 16, 16 उधर जाएगा तो कितना प्लस का 16 इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट आ जाएगी। फिर मैं ये बोलूँ कि x प्लस 2 आपका फैक्टर उस पॉलिनोमियल का, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी -2। यदि मैं -2 आ गई आपकी, देखिए -2 आ गई तो f ऑफ -2 इक्वल टू कितना आना चाहिए, उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आनी चाहिए। अब मैं 2 की वैल्यू वहाँ पे पुट कर दूँ तो -2 का क्यूब प्लस m 3m प्लस 1 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस n इंटू -2 माइनस 18 इक्वल टू 0 आ जाएगा। माइनस का क्यूब कितना प्लस, माइनस का क्यूब कितना -1, 2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, ठीक है, प्लस 3m प्लस 1 और ये कितना आ जाएगा आपका प्लस 4 माइनस 2n माइनस का 18 इक्वल टू 0। अब इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखिए -8 है तो ये लो -8, फिर इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 12m प्लस 4 माइनस का 2n माइनस 18 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब इसको देखो, ये कितना 12m,
ये कितना -2n, और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ध्यान से देखिए कितनी, माइनस का 26 कितनी आ जाएगी, माइनस की 26, और ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी +4 = 0। अब मैं इसको सोल्व करूं तो ये तो आ गया आपका -12 -2n, और कितनी रिमेनिंग वैल्यू 4 माइनस करोगे तो माइनस का 20, ये 22 इधर आएगा तो +22 हो जाएगा ना, तो ये था। अब मैं 2 को कॉमन निकालूं या 2 से डिवाइड कर दो तो 6m -n = 11, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो ये समझ में आया होगा आपको। चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 यानी इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो देखो इन दोनों का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, तो 1 + 2 कर दीजिए तो कितना 3m + n = 16, और ये कितना 6m -n = 11। ऐड कर रहे हैं तो ये कैंसिल आउट, ये कितना 9m और ये कितना 27, तो m की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। अब देखो m की वैल्यू में 3 इसी में भी पुट कर दो, यहाँ पे पुट करूँ हूँ तो देखो कितना आ रहा है, मैं यहाँ पे पुट कर रहा हूँ सीधा ही, तो 3 × 3 + n = 16, तो n की वैल्यू ये कितना है 9 उधर जाएगा तो -9, तो 16 - 9 कितना आ जाएगा, n की वैल्यू कितनी आ रही है 7। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन और करते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में ये गिवन है आपको कि x³ + 2x² - k x + 4, इसको अपन डिवाइड कर रहे हैं x - 2। देखो x - 2 है तो यहाँ से 0 के इक्वल पुट करते हैं, x की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी ना पॉजिटिव। फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, यानी ये वाली वैल्यू इससे पूरी डिवाइड हो रही है कि वैन ये डिवाइड हो रही है तो द रिमाइंडर k, यानी आपका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा k आएगा। तो देखो रिमाइंडर क्या होता है, ये वाली वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करूँगा यहाँ पे तो f(2) ही तो आएगा ना, और f(2) क्या आपका रिमाइंडर की वैल्यू आती, तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा आपका k आएगा, ठीक है। तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो इस कंडीशन की वैल्यू तो इससे आ जाएगी और k की वैल्यू k ही रहेगी। x = 2 में यहाँ पे पुट करूँ तो 2 का क्यूब + 2 × 2 का होल स्क्वायर - k × 2 + 4 = कितना k, देखो ठीक है, डिवाइड कर रहे हैं तो ये वाली वैल्यू आ गई और रिमाइंडर कितना आ रहा है इसका k, इसकी वैल्यू 8 और इसकी वैल्यू 8, ठीक है। -2k + 4 = में कितना k, ये कितना 16 + 4 कितना 16 + 4 20 = k प्लस ये 2k -2k इधर आएगा तो +2k, तो 20 = 3k, तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20/3, तो k की वैल्यू 20/3। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आपका आंसर क्या है 9th। देखो इस फॉर्म में दिए हैं, इसको मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आएगा 18, कितनी बार 6 बार। 20 में से 18 को माइनस करोगे तो 2, 20 में से 18 को माइनस करेंगे तो 2, और नीचे कितना इस फंक्शन के अंदर ये वैल्यू आपको गिवन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कंप्लीट है, और नेक्स्ट क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपसे आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और चैनल को आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।